नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से। और आज का जो टॉपिक था वो रीजनिंग में है। ये था आपका दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा कि पॉपुलर टॉपिक है। जो आपके कंपटीशन में बार बार हर बार रिपीट होता है और पूछा जाता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जहाँ आप कांस्टेबल लेवल का दे रहे हो, एसआई लेवल का दे रहे हो, इंस्पेक्टर लेवल का दे रहे हो, या आप कोई भी ग्रुप डी भी लेवल का दे रहे हो, कि जहाँ रीजनिंग में यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए। मेरे दोस्तों, हर जगह एग्जामों में ये टॉपिक से यहाँ होता है, दिशा और दूरी। सबसे आसान कहूंगा और सबसे हार्ड भी कहूंगा इस टॉपिक को आप लोगों के लिए, क्योंकि जिसको आता है उसका बाएं हाथ की एक उंगली का, पूरे बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ की भी एक उंगली का खेल है। और जिसको बिल्कुल इसके बारे में नहीं कुछ आता और फिर भी क्वेश्चन आ जाता है उसके सामने, तो कंफ्यूजन रहता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को इसमें सबसे बता दूं कि इसमें जहां भी आपको दिशाओं के बात दे, आपको इस तरीके से डायरेक्शन शो कर लेनी है अपनी रफ सीट या रफ वाली जगह पर। ये एक डायरेक्शन शो कर लेनी है जो आपको हर बुक में, मैप में इसी तरीके से, यानी कि ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ दिखाई देगा और नीचे की तरफ साउथ दिखाई देगा। यानी कि मैं कहूं कि नॉर्थ की दाई ओर आपको पूर्व यानी कि ईस्ट दिखाई देगा, और उसकी बाईं ओर, किसके, नॉर्थ के बाईं ओर आपको पश्चिम दिखाई देगा, पश्चिम दिखाई देगा। ये आपको सबसे पहले शो कर लेनी है अपने, कहीं भी जहां भी सॉल्यूशन कर रहे हैं सबसे पहले इस चीज को निकालना सीख जाए। ठीक है, और ये इसका सेंटर मानिए, किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी बात करता है तो सेंटर से ही आपको शुरुआत करनी होती है। समझ रहे हैं ना? मैं हमेशा यही बताता आया हूं कि जो अपना दाया है, समझ रहे ना, जो अपना दाया है वही क्वेश्चन में भी दाया मानिए, जो अपना बाया है उसको क्वेश्चन का बाया मानिए। ठीक है, उसने कहा नॉर्थ के दाई ओर, तो अभी आप ऐसे हैं तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ, समझ रहे ना, नॉर्थ की दाई ओर, यानी कि आपकी दाई ओर, यानी कि नॉर्थ की दाई ओर क्या बनेगा, पूर्व बनेगा। क्या बनेगा, पूर्व बनेगा। और बाई ओर पश्चिम बनेगा, बाई ओर पश्चिम बनेगा। ठीक है, इसके दोनों बीच की दिशा, इस दोनों के बीच की दिशा, उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट की को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसको वेस्ट साउथ कहेंगे, इन दोनों को साउथ ईस्ट कहेंगे। यानी कि इनके बीच में, यानी कि मैं कह दूं कि सेंटर से 45 डिग्री पर आपसे दोनों दिशाओं को लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, उत्तर पूर्व भी लिखेंगे, इस इन दोनों में बीच में पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व भी लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इनके बीच में पश्चिम आ जाएगा, इनके बीच में उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा, इन दोनों की ही तो दिशाओं की तरफ चलेगा। अगर एक व्यक्ति यहां खड़ा है और कह दे कि अपने अपने स्थान से दक्षिण पूर्व की ओर चला, तो सीधा ऐसे कर लेना है, इधर नहीं जाएगा, दक्षिण पूर्व जो होगा वो इधर ही जाएगा। समझ रहे ना? और फिर यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, कहीं के लिए भी कर देता है, जिसको शुरुआत करनी आगे क्वेश्चन की वो क्वेश्चन पूरा करता है, जिसको नहीं आती वो बीच में ही रुक कर खत्म हो जाता, वहीं पर ही रुक जाता, कंफ्यूजन उसको हो जाता। अगर आपने यहां से एक बार गड़बड़ कर दी, उसने कहा भाई पहले वो दक्षिण पूर्व चला और आपने गलती से ऊपर कर दिया, और उसने कहा बाईं ओर घुमा, अब यहां पर टेढ़ा थोड़ी चलेगा, यहां पर भी तो खड़ा होगा, इधर बाएं चलेगा। अगर अब यहां देखिए, अगर यही नीचे होता
तो यहां रुकता तो उसका फेस इधर होता और बायां इसका कहाँ होता, समझ ना, उसका बायां ऐसे खड़ा है ना, तो इधर होता। तो यानी कि इसमें आपने वेस्ट चला दिया और इसमें इसने ईस्ट चलाया, समझिए। तो दोनों दिशा अपोजिट हो गई और उसमें आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। जिसको नहीं आता और उसने गलती से यही किया, खुश होगा, खुश होगा, कहेगा जी वेस्ट तो ऑप्शन में था, मैं लगा कर आया। ठीक है, जब आंसर की आती है तो उसमें ईस्ट आता है, समझ रहे। फिर बोलता है गड़बड़ कहाँ हो गई, लगता है एग्जामिनर से गलती होगी। एग्जामिनर से नहीं भैया, तुम्हारे जब पढ़ाई के समय में थोड़ी सी तुमसे ही गलती हुई थी। ठीक है, तो इसका बेस थोड़ा सा समझिए, इस स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो अपना दाया क्वेश्चन का दाया मानिए, क्वेश्चन का ही बाया अपना बाया मानिए। उसने कहा एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व किधर है, इधर है, तो आप भी इधर खड़े हो जाइए। उसने कहा दाई ओर, तो आप अगर इधर मुंह करके खड़े हैं, इधर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका दाया, आपका दाया, अगर आप पूरब की तरफ फेस है तो आपका दाया क्या होगा, आपका दाया होगा जी साउथ होगा। उसने कहा उसके बाईं ओर, तो बाईं ओर बैठता है नॉर्थ, समझ रहे ना। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर करते हैं तो क्वेश्चन के 100% सही होने के चांस, ठीक है, 100% आप सही करोगे अगर आप इसको इमेजिन अपने ऊपर मान रहे, ठीक है, और क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही समझ रहे हैं, राम को कोई और व्यक्ति समझ रहे हैं तो उसको राम ही समझिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि राम, राम नाम लिखा गया, तो आप राम ना समझें, वो आपसे पूछना चाह रहा है, आपकी थोड़ी सी मेंटल जो पावर है उसको जानना चाह रहा है, उसको आप खुद अपने ऊपर लेकर चलिए। उसने कहा राम 10 मीटर चला और बाएं मुड़ा, आप ही सोच समझ लीजिए कि मैं ही 10 मीटर चला और बाएं मुड़ा, समझ रहे ना, 10 मीटर बाएं मुड़ा। अगर आपसे कहें कि भाई अपने दोस्त के घर का जो थोड़ा पता बताओ हमें जाना है, तो आप बताते हैं ना कि जी पूर्व की तरफ चलिए, फिर थोड़ा सा उल्टे हाथ में मुड़ जाइए या बाएं मुड़ जाइए। तो उनको दिशा और दूरी आप उनको बता रहे हैं, बस ऐसे ही समझ लो कि आपके दोस्त ने आपके आपको एक एड्रेस बताया है कि भैया वहां पहुंच जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से चलिए। ठीक है, वैसे आप एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि सोनिया अपने घर से चली, सोनिया अपने घर से चली, इसको रहने दो, सोनिया अपने घर से चली, सोनिया एक लड़की है, वो अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। तो 4 किलोमीटर, पहली चीज उसने दी है कि 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, पूर्व की ओर चली। तो यहां मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि भैया पहले यहां थी, तो पूर्व इधर ही मानिए, इधर ही रहेगा, तो इधर चली है सोनिया 4 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है सुनिए कि तब वह बाएं घूमी, बाएं घूमी यानी कि ऐसे गई और बाएं घूमी, भैया बाएं घूम गई, तो बायां इस इधर ही तो घूमेगी, ऐसे थोड़ी कि उधर बायां इधर बायां, पूरब की ओर जब चलेगी तो पूरब की ओर ही मुंह रहेगा उसका, और वहीं से बाएं घूमी, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, यानी कि 6 किलोमीटर चली, यानी कि जहां ईस्ट पूर्व की ओर चली, सेंटर से देखिए पूर्व की ओर चली, तो बाएं घूमी यानी कि उत्तर दिशा की ओर चली, नॉर्थ में चली। आगे कहा अब वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहां से उत्तर, और उत्तर का दाया मैंने अभी बताया था कि उत्तर का दाया बैठेगा पूर्व, यानी कि पूर्व, अब फिर वापस पूर्व की ओर चली,
ठीक है। वह वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो ये किस दिशा से खड़ी है, पूरब चली, फिर उत्तर चली और फिर पूरब चली। किस दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा में मुंह है उसका, ईस्ट दिशा में मुंह है। बहुत से क्या करेंगे कि इस सेंटर से इसको ऐसे बना देंगे कि भैया ऐसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह है उसका, नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा कि उसके शुरुआत से वो कहाँ है कैसा है, उसने कहा कि अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो पूर्व की ओर, क्योंकि बाएं घूमी फिर दाएं घूमी। तो आपको लिख दूंगा इसमें क्वेश्चन नहीं, पहले बाएं और फिर दाएं, समझ रहे ना। तो बाएं घूमी, ऐसे बाएं घूमी और फिर दाएं घूमी, इस टाइप से है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूरा ही लिखता हूं मैं बोर्ड पे। रमेश पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और दाएं ओर घूमा। अब वह अब वह 3 किलोमीटर चला और फिर से दाईं ओर घूमकर, फिर से दाईं ओर घूमकर, फिर से दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से या अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये बात उसने पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बस अपनी बिल्कुल बिठा लो, ये समझ लो कि आप ही है, रमेश नहीं है, ये खुद आप चल रही है। उसने कहा कि रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, ये रमेश कहीं तो खड़ा होगा, कहीं तो खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी दिशा में उसका मुंह है, या उत्तर में है, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, कहीं भी है। लेकिन अब क्वेश्चन ने कहा है पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, पूरब की ओर हमने लीजिए अपने उस बिंदु से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया। अब वह दाईं ओर घूमा, दाईं ओर घूमा, तो उसका दायां कहाँ होगा, ये रहा जी उसका दायां। अब दाईं ओर घुमा और 3 किलोमीटर चला, दाएं ओर घुमा 3 किलोमीटर चला, यानी कि देखो अब यहाँ ईस्ट ईस्ट की तरफ चला, दाएं ओर यानी कि नीचे की तरफ आया, यानी कि दक्षिण दिशा में है। दिशा भी समझते चलिए यहाँ कि अब दाईं ओर घुमा और पूरब के दाईं ओर मैंने बताया था, पूरब के दाईं ओर क्या होगा, तो पूरब के दाईं ओर साउथ होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि फिर से दाईं घूमा। अब साउथ का दायां, आप इधर खड़े हो, साउथ ऐसे है, तो साउथ का दायां यानी कि आप अपना दायां समझिए, और अब ये इस स्थान पर आ जाता है 5 किलोमीटर चलने के बाद। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान, आगे ना वही बात, अगर पूछ ले कि कितनी दूरी है, तो कितनी दूरी है भैया, ये पांच रेक्टेंगल शेप में चला है, तो सीधी सी बात है, अगर दूरी पूछता तो 3 किलोमीटर दूर होता। अब किस दिशा में है, अपनी किस दिशा में है, यानी कि अपने से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, किस दिशा में है, साउथ में है, साउथ में है, किसमें है, साउथ में है, यानी कि दक्षिण दिशा में है, ठीक है। समझ आया होगा। एक बार और देख लो इसको कि पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला,
चल दिया जी 5 किलोमीटर, उसके बाद दायां घूमा, पूरब का दायां दक्षिण दिशा में चला, अब दक्षिण से पश्चिम में आ गया, इसके हिसाब से इधर आया, लेकिन इसके हिसाब से पश्चिम नहीं होगा, ये मत समझ लेना कि जी पश्चिम दिशा में जा रहा, क्योंकि उसने अपना सेंटर जहां से चला था उसकी जो एक मतलब परपेंडिकुलर मान लो बिल्कुल सीधा ही तो आया यहाँ, उसको पार नहीं किया, पार करता था बोल सकते थे, पार नहीं किया। अगर उसका मैं कह दूं कि यहाँ पर घर था और अपने घर के वो किस दिशा में है, तो अपने घर से दक्षिण दिशा में ही तो है, अपने घर के दक्षिण दिशा में ही तो है। ठीक है, अगर दूरी पूछता तो 3 किलोमीटर दूर है, और दिशा पूछ ले तो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की ओर है, अपने घर से वो कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर है। समझ रहे ना, यानी कि डायरेक्शन जो बनानी हमेशा यही बना के आपको रखनी है, डायरेक्शन जो बना के आप रखोगे इसको हमेशा यही ही बनाकर रखोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यही डायरेक्शन आपको बनाकर चलनी है, हमेशा इसको बनाकर ही चलोगे तो क्वेश्चन को 100% कर दोगे, और नहीं बनाकर चलोगे तो थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा और इसका जो है निकल जाएगा कंसेप्ट। अगर एक बार निकल गया, दिशा आप एक बार भी गलत चल दिए तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन गलत ही होगा। देखो अगर आप इसी क्वेश्चन में दिशा गलत चल देते, सपोज करिए कि पूर्व में 5 किलोमीटर और दायां आप नीचे की न जाके ऊपर की तरफ घूम जाते और वापस फिर इधर ही आते, अब किस दिशा में है, आप नॉर्थ लगाते, और देखे चार ऑप्शन चार दिशा, चारों ही दिशा मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि दिशा नहीं मिलती, ऑप्शन चारों मिलते, जिधर भी जाते उधर गलत डायरेक्शन घूमती, और कहीं ना कहीं अगर गलत घूम जाते तो साउथ की जगह वहां भाई 4 ऑप्शन होते, सीधी सी बात है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि आप फिर किसको लगा देते, उत्तर दिशा को लगा कर आते, क्योंकि आपके हिसाब से वो उत्तर में गया, आप गलत चले तो गलत ही दिशा आई, और गलत दिशा आई ऑप्शन आपने गलत चूज करा, तो इसलिए फिर वो कट जाता। वहां पर तो आप खुश हो जाते कि हमने आंसर कर दिया, हम कर कर आए हैं, हमने सही किया है, लेकिन फिर जब उसकी सही जांच होती तो आप गलत पाए जाते। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्शन को थोड़ा सा बस इस मेथड से सीख जाइए, यानी कि किसके दाएं में कौन सी दिशा होती है, अगर आप ये जान जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए नॉर्थ के दाएं में हमेशा पूर्व होता है और इसके बाएं में वेस्ट, ईस्ट के दाएं में देखिए, ईस्ट के दाएं में हमेशा साउथ होता है और उसके बाएं में हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है। वेस्ट के दाएं देखिए, वेस्ट के दाएं में क्या होगा, अगर वेस्ट है तो जो इसका है यानी कि इसमें इसका दाएं, इधर उत्तर की मुंह और करके खड़ा है, अगर कह दे तो दाएं ओर चला है तो ईस्ट में चला है, और नॉर्मल पूछे तो इसका दाया क्या होगा, इसका दाया साउथ होगा, यानी कि वेस्ट का दाएं भी साउथ होगा, और बाया बाया इसका भी नॉर्थ होगा। लेकिन अगर कहीं कह दे कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर कह दे एक व्यक्ति है और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, तो सीधी सी बात है दाईं ओर ईस्ट होगा, अगर ऊपर नॉर्थ, समझ गए। और यही कह दे कि एक व्यक्ति खड़ा है, किसकी ओर मुंह करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, अगर बाईं ओर पूछे यानी कि बायां ऊपर की तरफ, तो इसके बाएं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये दिखने में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके, 2 लाइन मतलब 3-4 लाइन तक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर बिल्कुल भी मिनट नहीं लगती इसको सोल्व करने। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इस तरीके से एक डायग्राम सा बनाते जाइए, और क्वेश्चन यकीन मानिएगा बिल्कुल सही होता अगर आपने दिशाओं को समझा है। ठीक है, अभी भी बहुत से बच्चे होते हैं उनको तो ये तो पता है कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन हाँ भाई पूरब से निकला, इधर कौन सी दिशा, अगर इधर से पूरब है तो इधर कौन सी दिशा है, नहीं बता। ठीक है, तो गूगल मैप हर जगह काम नहीं आएगा,
कुछ आपकी अनुभव वाली दिशाएं भी काम आएंगी। यहीं से क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिएगा इसको, हर किसी बुक से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटे लेवल से शुरू करिएगा, बड़े लेवल आप अपने आप सीख जाएंगे, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप सीख जाएंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई नहीं सिखा सकता, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट